अष्टमी नवमी के दिन ये एक फूल घर में इस जगह पर रख देना, धन के भंडार भरे रहेंगे और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं 3 अक्टूबर से, और 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। अब अष्टमी वाले दिन या फिर नवमी वाले दिन, इनमें से किसी भी एक दिन आपको इस फूल का उपाय करना है। ये पीला फूल ऐसा समझ लीजिए आपके भाग्य को रातों रात चमका देगा और आपको कभी भी अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। इतना धन आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आज का जो उपाय आपको बताने वाले हैं अष्टमी नवमी का बहुत ही बड़ा उपाय है। गेंदे का फूल जो कि आपको हर जगह बहुत आसानी से मिल जाता है, गेंदे का फूल जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ा है, गेंदे का फूल जो कि गुरु बृहस्पति से जुड़ा है, गेंदे का फूल आपके भाग्य को चमकाएगा और आपकी सोई हुई किस्मत को जगाएगा। तो इस उपाय को वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी नवमी का दिन बहुत बड़ा होता है। इस दिन कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा ये उपाय हो जाता है। तो बिल्कुल से आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए अगर आप चाहते हैं ना कि आपका भाग्य चमक जाए, आपका जो भाग्य है वो हमेशा आपका साथ दे। देखिए, भाग्य जब साथ देता है ना तो जीवन में सब कुछ मिलता है। जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। बस गेंदे के फूल का ये उपाय आपको करना है। गेंदे का फूल ही क्यों? क्योंकि गेंदे का फूल श्री हरि विष्णु से जुड़ा है। और गेंदे का फूल आपने देखा होगा कि बहुत सारी पूजा पाठ हम करते हैं, दिवाली का पूजन करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, उसमें गेंदे का फूल ज़रूर लेते हैं, क्योंकि गेंदे के फूल का रंग होता है पीला। और पीला रंग जो होता है ये बृहस्पति से तो जुड़ा ही है, साथ ही साथ श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करता है। अब देखिए, अधिक से अधिक धनवान बनना है तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लीजिए और फिर देखिए आपके पास कैसे धन आता है। क्योंकि जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं ना तो माँ लक्ष्मी तो स्वयं आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। और गेंदे का फूल भगवान गणपति को भी बहुत प्रिय है। और आप जानते ही हैं, गणपति यानी भगवान गणेश जो हैं ये प्रथम पूजनीय देव भी हैं, साथ ही साथ सबसे बुद्धिमान भी हैं। तो ये आपको रास्ता दिखाएंगे कैसे आपको अपने जीवन में महाधनी बनना है और आपके घर में कैसे सुख समृद्धि आएगी। और आपको बता दें कि नवरात्रि में जब गेंदे के फूल का उपाय आप करते हैं तो माँ दुर्गा की भी विशेष कृपा आपको मिलती है। इसी के साथ आपको बता दें कि नवरात्रि का जो 5वां दिन होता है, इस दिन हम पूजन करते हैं स्कंद माता का। और स्कंद माता को पीले रंग के पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं और बहुत जल्दी ये प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के सोए हुए भाग्य को भी चमका देती हैं। तो 5वें दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे तो ये उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन करिए, क्योंकि नवरात्रि का एक एक दिन बहुत बड़ा होता है। तो देखिए, नवरात्रि का जो 5वां दिन होता है, इस दिन स्कंद माता की उपासना करिए, उनसे जुड़ा उपाय करिए। मोक्ष के द्वार ये खोलती हैं और व्यक्ति की सारी इच्छाओं को पूरा कर देती हैं। कहने का मतलब है, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए आप स्कंद माता का पूजन करिए और अष्टमी नवमी के दिन आप इस उपाय को करिए। फिर देखिए आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, जितनी भी आपकी विश हैं, वो कैसे पूरी होंगी। चलिए बात कर लेते हैं, गेंदे का ये फूल आपको कहाँ रखना है और किस तरह से उपाय करना है। तो आपको यहाँ पर लेने हैं गेंदे के पुष्प। अगर आपके पास 5 हैं तो 5 पुष्प ले लें। 9 फूल हों तो बहुत उत्तम है, गेंदे के 9 फूल अगर आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो कम से कम आपको 2 फूल तो गेंदे के चाहिए ही चाहिए। अब आपको क्या करना है, 2 देसी घी के दीपक तैयार करने हैं। एक दीपक लंबी बाती का और एक दीपक गोल बाती का, ठीक है ना। जो लंबी बाती का दीपक है उसमें 2 फूल वाली लौंग डाल देंगे और सबसे पहले ये दीपक माँ दुर्गा के सामने जलाकर रख देंगे। एक गोल बाती का दीपक जो आपने तैयार करा है ये श्री हरि विष्णु के सामने जलाकर रख देंगे। अब एक पुष्प तो आपको माँ दुर्गा को अर्पित करना है और एक पुष्प आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके जीवन के दुख हैं, कष्ट हैं, सब कुछ आपको माता रानी से कह देना है, श्री हरि विष्णु से कह देना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। और एक कपूर अलग से, ठीक है ना, छोटा सा कपूर अपने घर के मंदिर में आपको रख देना है। अब इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। नवरात्रि में अष्टमी के दिन कर रहे हैं या नवमी के दिन कर रहे हैं। अगर नवमी के दिन कर रहे हैं तो सुबह में ये उपाय करेंगे, अष्टमी को कर रहे हैं तो सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। और नवरात्रि में किसी भी दिन कर रहे हैं तो किसी भी समय आप कर लें, सुबह शाम किसी भी समय, ठीक है ना।
अब आपको क्या करना है कि जब अष्टमी नवमी हो जाएगी उसके बाद आपको ये फूल उठाने हैं और कपूर भी उठाना है, ठीक है ना। जो कपूर आपने रखा था, कपूर और जो फूल आपने श्री हरि विष्णु के सामने रखा है, ये कपूर और फूल आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। और जो फूल आपने माँ दुर्गा को अर्पित किया था, ये फूल आपको अपने घर के मंदिर में ही रखना है। ये उपाय करिए और फिर देखिए आपका भाग्य कैसे चमकता है। क्योंकि ये जो पीला फूल आपने लिया है, ये आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगा, आपके घर में सुख समृद्धि लाएगा और धन की वर्षा होती रहेगी, आपके जीवन में धन आपका बढ़ता रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब आपके घर में जो पैसा आता है वो पैसा आपके घर में रुकेगा, कभी भी फिजूल खर्ची नहीं होगी, धन की बर्बादी नहीं होगी, आपका पैसा कभी दुर्घटनाओं में और दवाइयों में नहीं जाएगा। बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पर पैसे की बर्बादी लगी रहती है, धन दवाइयों में जाता रहता है, दुर्घटनाओं में जाता रहता है, या अचानक से उनके घर में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जिससे कि पैसा बर्बाद हो जाता है। अब देखिए स्थिर लक्ष्मी का वास, क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है, वो एक जगह पर नहीं रुकती हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में रुकें और पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़े, तो आपको ये दूसरा उपाय ज़रूर करना है। अब देखिए आपको गेंदे के फूल लेने हैं, इसमें आपको ज़्यादा से गेंदे के फूल चाहिए, ठीक है ना। गेंदे के फूल लेने हैं, आम के कुछ पत्ते लेने हैं, आम के पत्ते और गेंदे के फूल, ये दोनों चीज़ें मिलाकर आपको एक तोरण बनाना है, जिसे कि हम माला भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये माला आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगानी है। नवरात्रि में किसी भी दिन ये उपाय आप कर सकते हैं, अष्टमी को कर सकते हैं, ठीक है ना। नवमी को अगर कर रहे हैं तो उस टाइम भी आप सुबह में इस उपाय को कर सकते हैं। कोशिश करें कि नवमी से पहले पहले इस उपाय को कर लें। अष्टमी का दिन बहुत बड़ा होता है और बाकी नवरात्रि के सारे ही दिन बहुत बड़े होते हैं, नवमी भी बहुत बड़ा होता है, तो किसी भी दिन इस उपाय को करें। घर के मुख्य द्वार पर ये तोरण ज़रूर लगाएं। देखिए धन की देवी माँ लक्ष्मी जो है ना, ये भ्रमण पर निकलती हैं, और जिस घर के द्वार पर इस तरह से तोरण लगा होता है ना, विशेषकर गेंदे के फूल का, जो कि श्री हरि विष्णु को प्रिय है, ऐसे घर में हमेशा धन की देवी माँ लक्ष्मी आती हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। तो इस बार नवरात्रि में ये छोटा सा उपाय करें और 1 साल के अंदर अंदर अपने जीवन में चमत्कार देखें। कैसे धन की वर्षा होगी आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है घर से बुरी शक्तियों को, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करने के लिए और नज़र दोष को हटाने के लिए। देखिए नज़र दोष ऐसी चीज़ होती है ना कि जब घर में लग जाए तो अच्छा खासा घर भी बर्बाद हो जाता है, और जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ हमेशा पैसा आता है। ऐसे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है, लगातार पैसा आता रहता है ऐसे घर में जहाँ पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है। अब देखिए सकारात्मक ऊर्जा कैसे आप अपने घर में बढ़ाएंगे? कपूर से। कपूर बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आता है, इसके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो आपको क्या करना है कि छोटे छोटे से कपूर के 2 टुकड़े लेने हैं, 2 टिकिया कपूर की लेनी है। एक टिकिया तो आपको सुबह के समय में जलानी है, घर के मंदिर में जलाएंगे, और इसको जलाने के बाद घर के पूरे मंदिर में अच्छे से इसको घुमा देंगे। एक टिकिया शाम के समय में जलानी है, ये आपको जलानी है अपने घर के मुख्य द्वार पर। सुबह के समय जलाएंगे घर के मंदिर में, शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो लकड़ी का आपका दरवाज़ा है, ठीक है ना। मुख्य द्वार पर कहाँ? मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ, और अच्छे से उसको घुमाएंगे। कितनी भी बड़ी नज़र दोष हो, चाहे आपके पैसे को नज़र लगी है, घर को नज़र लगी है, किसी ने कुछ करा दिया, सब कुछ आपके घर से बाहर होता है। आपके घर में होता है धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास, अष्ट लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में कपूर प्रतिदिन जलाया जाता है, ऐसे घर को तो छोड़कर कभी माँ लक्ष्मी नहीं जाती हैं। अच्छा प्रतिदिन नहीं भी कर पाएँ तो नवरात्रि के दिनों में जितने दिन कर सकें उतने दिन इस उपाय को करें, क्योंकि ये उपाय नवरात्रि का सबसे बड़ा उपाय है। ऐसा समझ लीजिए, आप खुद ऐसा चमत्कार देखेंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि कैसे मेरा भाग्य ऐसे चमक रहा है, कैसे मुझे अपने भाग्य का साथ मिल रहा है। कपूर महादेव से भी जुड़ा है, कपूर पॉजिटिव एनर्जी के साथ भी आता है, कपूर बुरी शक्तियों को बाहर करता है, और कपूर जहाँ जलाते हैं ना वहाँ पर देवी देवता वास करते हैं। तो नवरात्रि में ये उपाय करिए और फिर देखिए आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ वीडियो में कुछ भी नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी से आपको उसका रिप्लाई करें। आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जयकारा लगाकर जाइएगा, जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे कि माँ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी।